नमस्कार दोस्तों। आज की हम क्लास की बात करने वाले हैं। आज 16 क्लास हमारा है, जिसमें हम आज अगला चार्ट पैटर्न के बारे में सीखेंगे, जिसको हम बोलते हैं डबल टॉप पैटर्न। क्या बोलते हैं? DOUBLE डबल टॉप पैटर्न। बहुत ज़्यादा ये पैटर्न बनते हैं, डबल टॉप पैटर्न जो हैं बहुत ज़्यादा मार्केट में बनते हैं। इसका अगर यूज करना आपने विद प्राइस एक्शन सीख लिया तो मतलब बहुत अच्छा आप प्रॉफिट करने वाले हो। तो डबल टॉप पैटर्न होता क्या है, पहले उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट पॉइंट पर लिखने की कोशिश करूं तो डबल टॉप पैटर्न क्या होता है? बेयरिश रिवर्सल पैटर्न बोला जाता है इसको। बेयरिश रिवर्सल पैटर्न, इसको हम बेयरिश रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो रिवर्स होता है और दूसरा ये बेयरिश, इसके लिए इसे बेयरिश रिटर्न बोलते हैं। अब इसकी हम एक वो बोलना कोशिश करें, जब किसी अप ट्रेंड में कीमत दो बार एक ही स्तर पर जाता है। ठीक है, हम एक चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई स्ट्राइक प्राइस था, इस प्रकार करके यहाँ एक टॉप बना दिया, अगेन मार्केट यहाँ से एक आया, फिर यहाँ से जाके अगेन हो सकता है थोड़ा स्लाइटली टॉप बना दिया हो सकता है इसके ऊपर भी बना दिया हो, यहाँ से मार्केट नीचे आता है। तो जब जब किसी अप ट्रेंड में, और ट्रेंड क्या होना चाहिए अप ट्रेंड में, तो पहला पता होना चाहिए कि ये बनेगा कब। ये अप ट्रेंड में बनना चाहिए। कहाँ बनना चाहिए? ये जो है आपको अप ट्रेंड में दिखना चाहिए। कौन सा? डबल टॉप। तो क्या करता है, इसका ट्रेंड क्या है, यहाँ से अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये अप ट्रेंड है। एक टॉप यहाँ लगाया और एक टॉप यहीं लगाया, तो इस दोनों टॉप को हम क्या करते हैं, इसको हम कोशिश करते हैं मैचिंग कर दें। मतलब जब मैचिंग करोगे, हो सकता है थोड़ा स्लाइटली ऊपर हो, तो एक हम जोन बना लेते हैं। इस प्रकार का एक जोन बन जाता है। इसी को आप बोल सकते हो रेसिस्टेंस बोल सकते हो, आपको हम पहले सिखाया था। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं, रेसिस्टेंस से बोल सकते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया। तो जब यहाँ फर्स्ट टाइम गया एक प्राइस पर, तो यहाँ टच किया तो हम रेसिस्टेंस 1 बोल सकते हैं, ये रेसिस्टेंस 2 बोल सकते हैं। तो इसको हम R1, इसको हम R2 से डिनोट करते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, अभी हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो मेन बोल सकते हो, जो मेन इसका लॉजिक है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम बताने को। पहला पॉइंट मैंने बोला है रिवर्सल पैटर्न होता है, दूसरा ये अप ट्रेंड में बनना चाहिए, तीसरा क्या होता है, एक ही लगभग सेम लेवल पर। आपको ये से पता होना चाहिए कि सेम लेवल पर, ठीक है, सेम लेवल पर जो है प्राइस 2 टाइम्स यहाँ पर जाता है। 2 टाइम्स मतलब 2 टाइम्स सेम लेवल पर मार्केट जाता है, वहाँ से रिजेक्शन लेता है। ठीक है, दोनों टॉप के बीच जो लो बनता है, एक टॉप ये बनाया, एक टॉप ये बनाया, इसके बीच में जो लो बनता है, ये गया फर्स्ट टाइम यहाँ, फिर आया जो ये लो बनाया। ठीक है, तो इसी लो लाइन को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं नेक लाइन। क्या बोलते हैं? इसको हम नेक लाइन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, नेक लाइन बोलते हैं। मतलब जब मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड में था, ये गया एक हाई बनाया, अगेन मार्केट नीचे आया, एक कोई लो बनाया होगा ना, लो बना के फिर ऊपर गया होगा। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पर लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग, अलग अलग तरीका है। यहाँ पर कुछ लोग, जैसे मान लीजिए ये एक रेसिस्टेंस हुआ, फर्स्ट टाइम यहाँ गया, और सेकेंड टाइम कुछ लोग यहीं पर ब्रेकआउट को मानते हैं कि भाई हाँ ये ब्रेकआउट है। यहाँ पे आपको भी पता होगा आज तक कि भैया अगर रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है तो मार्केट एक अच्छा मूव करेगा। बट क्या ये करेगा, इस पर बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। पहला तो यहीं से जाके हल्का सा स्लाइटली यहाँ जाके टर्न ले सकता है, फिर से रिवर्स हो गया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए आपको चार्ट को पहचानना है। तो यहाँ जो चार्ट बना, आपको पता, जैसे ही इस नेक लाइन के आसपास आता है तो हमें 2 चीज़ ध्यान रखना है। क्या चीज़ ध्यान रखना है? यहाँ पर हमें 2 चीज़ याद रखना है। पहला, जैसे ही ये नेक लाइन को तोड़ता है, इसको हम यहाँ ब्रेकआउट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं कि मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, क्या करते हैं, ब्रेकआउट यहाँ पर दे दिया। हो सकता है ये मान के एग्जांपल के तौर पर चल रहा हूँ, मान लो ये 100 का पॉइंट था। ठीक है, नेक लाइन मान के चल रहा हूँ 90 का पॉइंट था। ठीक है, तो ब्रेकआउट जो ये क्या रहा, रुक जाए एक सेकेंड, तो यहाँ जो आपका
ब्रेकडाउन मतलब ब्रेकआउट होता है वो कितने का होता है। तो 90 से अगर यहाँ ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो जो ये बीच बीच का लेवल है तो 90 टू कितना पॉइंट का हुआ 10, तो 10 ही पॉइंट का नीचे यहाँ ब्रेकआउट करने के बाद में हमारा टारगेट होगा। टारगेट कितने पॉइंट का होगा, ओनली 10 पॉइंट का ही टारगेट होगा, क्योंकि ये जो इसकी डिस्टेंस होती है, ये जो इसकी डिस्टेंस होगी, अगर ये 10 पॉइंट का है तो हमें ये जो नीचे साइड का टारगेट मिलेगा ये भी हमें कितने पॉइंट का मिलेगा, ये भी हमें 10 पॉइंट का ही मिलेगा। अब आपको ये लगेगा कि सर स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, 100% पूछोगे कि सर स्टॉप लॉस हमारा क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस की बात करता हूँ तो यहाँ दो चीज़ बहुत मायने रखता है। पहला कि जो ये डिस्टेंस है यही आप अपना स्टॉप लॉस बना दो। दूसरा, जब यहाँ एंट्री हो रहा है तो इसी का जो हाई होगा मार्केट में, मान लीजिए ये कैंडल इस प्रकार का बना और इसी का ब्रेकआउट हो रहा है, तो इसी कैंडल का लास्ट कैंडल का हाई जो हम स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? अगर नहीं आया हो फिर से आप एक बार बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ दो चीज़ें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, दोनों चीज़ों हम समझाने की कोशिश करूँगा। ये एक जोन बन गया, कौन सा जोन, आपको जो बताया था, यहाँ से हो सकता है ये फर्स्ट टॉप बनाया हो, मार्केट नीचे आया, यहाँ से अगेन सेकंड टॉप बनाया, और ये जो हुआ मेरा ये क्या हुआ है, ये नेक लाइन हो गया। क्या हो गया, NECK, नेक लाइन। इसी को हम बोलते हैं डबल टॉप। ठीक है, अब हमें करना क्या है, पहला किस प्रकार का हम एंट्री लेते हैं। देखो एंट्री हमें एक स्पेशली जो लेते हैं उसको हम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मान लीजिए कि मार्केट में यहाँ जाने के बाद में, एक सेकंड होल्ड रखिएगा, हम थोड़ा सा क्या है यार ये हो क्यों नहीं रहा। चलिए नहीं हो रहा, कोई दिक्कत। अब टॉप में जाने के बाद में अगर मान लो यहाँ कोई ग्रीन कैंडल, बोल सकते हो ग्रीन कैंडल, इधर क्यों बार बार आ रहा है, इसमें एक हरा कलर में लेने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद मिल जाए तो अच्छी बात है ये। ठीक है, यहाँ में ग्रीन कैंडल बन गया। अब मान लो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट कर दिया। अब आप सोचोगे ग्रीन कैंडल बन गया डबल टॉप के आसपास, तो मतलब अब ब्रेकआउट करेगा, हो सकता है वहीं नेक्स्ट कैंडल जो है अगले दिन यहाँ ओपन हो, हल्का स्लाइटली गैप अप, और मार्केट में इस प्रकार का रेड कैंडल बनते हुए आपको नज़र आ जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनसाइड कैंडल भी बन गया, अब हम यहीं से एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी और ये हमारा इसी कैंडल का हाई स्टॉप लॉस, ये प्राइस एक्शन है। ठीक है, एक सेकंड होल्ड रखिए। ठीक है, तो यहाँ चीज़ें आपको क्या दिख रही हैं कि हमने टॉप पे भी ये नहीं कि बना, चार्ट को बनने दिया, रेड कैंडल पहले ग्रीन कैंडल बनाया, हम सबको दिखाया कि भाई यहाँ पर हम क्या है ब्रेकआउट करने जा रहे हैं, बट वहीं अगले दिन गैप अप ओपन होने के बाद में हो सकता है 2 दिन बाद यहाँ इस टाइप का रेड कैंडल बन जाए, मतलब आपको दिखाया कुछ दूसरा जाता है, और यहाँ से जो ये नेक लाइन था यहाँ तक का हमारा टारगेट आराम से देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसीलिए इसमें रिस्क रिवार्ड होता है 1:2 या 1:3 में हम यहाँ पर कैप्चर करके चलते हैं। तो ये है प्राइस एक्शन। क्या है ये, प्राइस एक्शन है। ठीक है, प्राइस एक्शन पर करोगे। अब दूसरा चीज़ चार्ट पे दूसरा हम दिखा देते हैं। मान लीजिए ये एक हमारा जोन था, हो सकता है मार्केट यहाँ पहला टॉप बनाया, यहाँ पर टॉप बना दिया, मार्केट नीचे आया, अगेन यहाँ से सेकेंड टॉप बनाया, हो सकता है यही रेड कैंडल यहीं जैसे यहीं पर जाके एक रेड कैंडल इस टाइप का बन सकता है। बन सकता है, बिल्कुल बोलोगे सर, बिल्कुल बन सकता है। अब ये रेड कैंडल यहीं बन गया तो ठीक है, यहाँ पर हम एक चीज़ और देख लेते हैं, क्या उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एक चीज़ मुझे ये देख लेते हैं कि अगर मार्केट मान लो यहाँ पर करने के बाद में यहाँ कोई 1-2 ग्रीन कैंडल बना दिया, क्या बना दिया यहीं पर ग्रीन कैंडल, यहीं पर अगर ग्रीन कैंडल बना दिया और इनसाइड कैंडल 1-2 कैंडल यहाँ पर रुक गया, होल्ड कर गया किसी रेजिस्टेंस के ऊपर, फिर ये एक अच्छा खासा मूव देकर जाता है। यहाँ भी जो रिस्क रिवार्ड रेशियो होता है बहुत अच्छा होता है, इसको हम बोल सकते हैं
1:2 का। तो यहाँ चीज़ें देख सकते हो सेम वही है, वहीं रेड कैंडल भी बन रहा है, यहाँ रेड कैंडल भी बना, उसके बाद टाइम यहाँ पर पास्ट किया। तीसरा प्राइस एक्शन का ही सेटअप है ये। इस प्रकार का मान लो कैंडल था, यहाँ से फर्स्ट टाइम यहाँ डबल टॉप आप बोल सकते हो बनाया सर, अगेन आया ये डबल टॉप बना गया। डबल टॉप के पहले अभी रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं किया, हो सकता है इसी के रेसिस्टेंस के नीचे ही रेड कैंडल बना दे, फिर एक हो सकता है यहाँ पर ऐसे इस टाइप का रेड कैंडल बना दे, फिर हो सकता है एक यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना दे इस टाइप का। ठीक है, बना दिया, मतलब इसके इस लेवल के नीचे रेसिस्टेंस जो जोन था उसी के बीच में मार्केट 2-3-4 कैंडल घूमा। इसका मतलब होता है यहाँ बिग प्लेयर, जो बिग प्लेयर है, बिग प्लेयर यहाँ पर अपनी एंट्री बना रहे हैं। और यहीं से जब ब्रेकआउट होता है तो एक ज़बरदस्त मूव देखने को मिलता है। वहाँ भी रिस्क और रिवार्ड जो होता है, यहाँ बहुत अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलता है। 1:3 या 1:5 तक का यहाँ भी टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो सेम डबल टॉप पैटर्न है, बट उस पर प्राइस एक्शन क्या काम करता है, मतलब यहाँ अगर रेड कैंडल बनाता है और नीचे साइड में ब्रेकआउट करता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम सेल साइड में एंट्री लेते हैं, आपको पता है। बट इस टाइप का बना तो हम यहाँ पर बाइंग एंट्री लेते हैं, इस टाइप का बना तब भी हम यहाँ पर बाइंग एंट्री लेते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि हम क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं। चलिए अब हम एक चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं कि क्या पता कोई स्टॉक हमें देखने को मिल जाए। ठीक है, तो हम अपना देखने को, देखो हमारा वॉच लिस्ट है। ठीक है, कुछ वॉच लिस्ट होते हैं जो ब्रेकआउट करते हैं, उसके बाद हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कोई वो चीज़ें नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर मैं यहाँ बताने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करूँगी 5 पॉइंट हिंदुस्तान HCL का आया था। ठीक है, HCL का हम चार्ट देखने की कोशिश करूँ, मैंने पिछली बार आइडेंटिफाई किया था तो आपको बताया था ये मुझे रिटर्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब डबल टॉप किस टाइप का बनता है वो हम सीखने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करोगे आप तो पहले यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखने हो सकता है कभी कभी यहाँ से मार्केट क्या था, अप ट्रेंड था, फर्स्ट टॉप यहाँ लगाया, मार्केट नीचे आया, अगेन टॉप सेकंड यहाँ लगाया, फिर मार्केट ये इसका नेकलाइन हुआ, जब नेकलाइन ब्रेक किया अगेन फिर उसी लेवल पर गया, ट्रिपल टॉप बनाया, और फिर यहाँ से जब मार्केट ने इसको इस लेवल को ब्रेक किया तो आप यहाँ देख सकते हो कितना प्यारा मोमेंटम, फिर ये हल्का सा जाने की कोशिश किया, फिर प्राइस एक्शन देखते हुए किस प्रकार का मार्केट नीचे गिरते हुए नज़र आया है। यही चीज़ें मैं बताने की कोशिश करता हूँ। और आप देख सकते हो यहाँ से लगभग अगर मैं प्राइस एक्शन वाइज देखने की कोशिश करूँ कि कितने पॉइंट का दिया था। ठीक है, तो प्राइस एक्शन वाइज अगर मैं यहाँ पर देखने की कोशिश करूँ तो आपको पता होगा, मैं लगभग मान के चल रहा हूँ, चलिए इस लेवल पर अगर आपने एंट्री लिया होता तो यहाँ से अगर देखने की कोशिश करोगे लगभग 25% का मोमेंटम आपको देखने को मिल गया हो। अब आज हम बता लेते हैं निफ्टी का। ठीक, निफ्टी में हम एंट्री कैसे करते हैं वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सब अगर ऑप्शन में काम करना चाहते हो क्या वो प्राइस एक्शन काम करता है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ 15 मिनट का टाइम फ्रेम लिया हूँ और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करोगे 6 अगस्त का ये नहीं है 950, आज देखोगे मार्केट टोटली उसी रेंज में, यहाँ पर देखोगे तो एक रेंज बनाया है और मार्केट उसी रेंज में क्या हो रहा, पूरा का पूरा टाइम पास कर दिया। कौन सा रेंज, अगर यहाँ से ध्यान से देखने की कोशिश करोगे ये रेंज मार्केट बनाया और पूरी तरीके से इसी में रह गया। तो क्या यहाँ हमें सस्टेन करने का मिला मौका, नहीं मिला, कोई एंट्री लेने का मौका नहीं मिला। हमें डबल टॉप कैसे मिलता है वो हमें बहुत ज़रूरी है सोचना। 915 का आया और फिर ये 1115 का आया। अब यहाँ पर एक चीज़ हमको देखने को बहुत प्यारा सा मिल रहा है, क्या है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मार्केट जब क्लोजिंग था तो एक अप टाइट गया, पहला टॉप यहाँ बनाया, मार्केट स्लाइटली नीचे आया, सेकंड टॉप ये बनाया, जब टॉप बनाया इसका नेकलाइन यही हुई, जैसे इस नेकलाइन को एंट्री किया, ठीक है, पहला टॉप ये, सेकंड टॉप ये, आप देख सकते हो बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं, बट ये प्यारा सा मोमेंटम इतना हमको देकर चला गया। इसी को हम बोलते हैं डबल टॉप पैटर्न। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा मोमेंटम आपको दिख जाएगा, ये छोटे छोटे प्राइस एक्शन जो होते हैं ना, अगर यहाँ से मैं देखने की कोशिश करूँ इसके आसपास से,
तो यहाँ पर अगर डबल टॉप के हिसाब से लोगे तो लगभग 77 पॉइंट का मोमेंटम किया। बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि डबल टॉप कैसे हम डिसाइड करते हैं, जब मार्केट इस रेंज में पहुँचा, कहाँ, डबल टॉप, ये मेरा टॉप बनाया था, मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, हो सकता है इसका एक रेंज बने, एक सेकेंड होल्ड रखिएगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये इसके आसपास बना। अब मैं क्या करता हूँ ना कि इसकी रेड कैंडल के आसपास हम एंट्री लेंगे। कौन सा एंट्री, अगर यहाँ ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो मैं एंट्री कौन सा लूँगा वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। शॉर्ट पोजीशन कहाँ पे, सेकंड टॉप पे, ये जो कैंडल बनी ना, इसी कैंडल के आसपास हम एंट्री लेंगे। स्टॉप लॉस स्लाइटली इस कैंडल के स्लाइटली हाई, मतलब 62 पॉइंट का, और टारगेट यहाँ आप देख सकते हो लगभग 117 पॉइंट का। मतलब रिस्क रिवार्ड 1:2 का हमारा यहाँ पर मेंटेन हो गया। कितना मेंटेन हो गया, अगर मैं प्राइस एक्शन के अनुसार जाऊँगा तो 1:2 का यहाँ हमारा रिस्क रिवार्ड क्या हुआ, मेंटेन हो गया। बट अगर हम बात करने की कोशिश करूँ प्राइस एक्शन डबल टॉप पे यहाँ पर आप वेट करते, छोटा सा टारगेट मिलता, फिर ये देख सकते हो रिवर्स कितना ज़बरदस्त हुआ है, तो यहाँ पर आपका सारा स्टॉप लॉस चला जाता था। तो इसी को आइडेंटिफाई करना ना, रेड कैंडल बन गया, ठीक है, तो बन गया। अब हम रेड कैंडल भी आइडेंटिफाई करते हैं कैसे बनना चाहिए। जैसे रेड कैंडल इस टाइप का बनना चाहिए, ये सेलिंग कैंडल है, ये जो 3-4 कैंडल बनी है ये सेलिंग कैंडल बनी है, मतलब प्योर हुआ सेलिंग कैंडल कैसे बनना चाहिए, इस प्रकार का, मतलब आपका विक ना हो, रेड कैंडल जो बने उसमें जो है बिक ना हो। अगर बिक बन जाएगा तो वो स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं माना जाता, अगर हो भी तो स्लाइटली थोड़ा सा हो, इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग कैंडल। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग कैंडल, स्ट्रॉन्ग वेरिश कैंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग वेरिश कैंडल। समझ में आया। तो स्ट्रॉन्ग वेरिश कैंडल क्या होता है उसको आज हमने बता दिया, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है डबल टॉप में वो बता दिया। अब कल के हम सेम ऐसे ही है, ट्रिपल बॉट भी है, जो कि मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली चीज़ें नहीं है, धीरे धीरे चीज़ें सीखेंगे, बट हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे। आपको पता होगा मैंने मैकजॉन डॉकयार्ड को दिया था, शिप बिल्डर्स को, कहाँ पर दिया था, मैंने यहाँ पर स्टॉक को दिया था, ठीक है, अगर आपको याद होगा तो मैंने इस लेवल पर दिया था। अगर मैं देखने की कोशिश करूँ 5-7-10 दिन हो रहा होगा, 10 दिन के आसपास, तो मैंने स्टॉक को इस लेवल के आसपास दिया था, और यहाँ से अगर देखने की कोशिश करोगे आज मार्केट ने लगभग 6% के आसपास का मोमेंटम हमें प्रॉफिट में दिखा दिया है। तो ऐसे नहीं एनालाइज होती ना भाई कि एक दिन में एनालाइज करके आप मास्टर बन जाओगे, धीरे धीरे चीज़ें सीखते जाओगे और आपको पैसे बहुत बढ़िया बनने वाले मार्केट में। ऐसा कुछ भी नहीं कि पैसा मार्केट में नहीं बनेगा, बट मार्केट में क्या होना चाहिए, 3 से 4 चीज़ें हमें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, वो हम बात कर लेते हैं। पहला, लर्निंग। अगर मार्केट में लर्निंग के साथ, लर्निंग प्लस कैपिटल के साथ एंट्री करोगे, मोटा खासा पैसा बनाओगे, मतलब बिग पैसा आप बना सकते हो, बिग मनी आप यहाँ पर बना सकते हो। सेकंड क्या है, लर्निंग आपने कर लिया, कैपिटल भी आपके पास आ गया, अब है पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस ही नहीं है तो आप पैसा नहीं बना पाओ। अगर ये कर लिए तो और अच्छा खासा पैसा आप बना के जाओगे। अगर लर्निंग, कैपिटल, पेशेंस, ये तीनों चीज़ हो गई, वही होते हैं सक्सेसफुल ट्रेडर। क्या होते हैं, वही सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं, और यही हमें बनना है, क्योंकि ये जो होते हैं 5% होते हैं। आप जाके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप पता ही होगा, व्हाट्सएप ग्रुप हमारा आप देखो, वहाँ से लगभग 3 मंथ से आप निकाल के देख लीजिए कितना हमारी एक्यूरेसी रही है। और क्या ये एक्यूरेसी आप उठा के देखिए ना कि मैंने अगर 10 स्टॉक दिया उसमें कितने हिट हुए हैं, लगभग 7 से 8 स्टॉक हमारे स्टॉप लॉस मतलब टारगेट देके गए हैं, वो भी 24%, 20% इस टाइप के छोटे मोटे टारगेट नहीं जा रहे हैं। तो क्या रीज़न है, पहले मैं भी दे देता था आपको, स्मॉल कैपिटल के हम दे देते थे, या आईपीओ बेस्ड सेटअप पर हम दे देते थे। उसमें क्या होता था ना कि उनका लॉजिक समझ में नहीं था, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मार्केट अगर डाउन हुआ 10% तो ये सब स्टॉक 30%, 40% डाउन हो जाते थे स्मॉल कैप के। अभी क्या है, हम जो फंडामेंटल प्लस
टेक्निकल, दोनों जो अपना अच्छा होगा उसी स्टॉक को हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।